मजिस्ट्रेट की औकात क्या होती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। आप आम लोग हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आम लोगों को आम की तरह घास की तरह समझा जाता है। और ये जो अधिकारी होते हैं प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी, जो अपने आप को उच्च स्तरीय पढ़ा लिखा कहते हैं और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो लोग किस तरह का उनका चरित्र होता है और लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसको आज मैं बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। घटना है मैनपुरी की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अंजनी जी, और अंजनी जी ने एक महिला और एक बच्ची जो कि उनसे न्याय मांगने गई थी, उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगा रहे थे, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे। विगत कई दिनों से, विगत कई महीनों से, विगत कई वर्षों से उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब समाधान दिवस पर बैठे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने महिला और उनकी बेटी आकर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर देते हैं। जिला अधिकारी महोदय को गुस्सा आ जाता है। वो अपने तुरंत बगल में बैठे हुए माननीय एसपी साहब को तुरंत सूचना देते हैं। एसपी साहब धारा 151 लगाकर खटाक से चालान कर देते हैं। महिला और बच्ची दोनों का जुर्म क्या था? सिर्फ तेज आवाज में बात करना। अगर तेज आवाज में बात करना इतना बड़ा जुर्म है और इस प्रकार का जुर्म है, तो आप उन अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करते जो हर चौराहे पर चिंदी चोरी करते रहते हैं, रुकवा रुकवा के लोगों को माँ बहन की गालियां दिया करते हैं, घूस खाया करते हैं। उन पुलिस वाले तुच्छे लुक्खे लफंगे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो छेड़खानी करते हैं? मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, जो कहते हैं उनके लिए कह रहा हूं, वो समझ गए होंगे किनके लिए कह रहा हूं। लेकिन अगर ये डांटना और डीएम से ऊंची आवाज में बात करना गुनाह है, तब तो ये गुनाह हमने भी बहुत बार किया है। हमारे ऊपर 151 क्यों नहीं लगा? हमारे यहाँ का विधायक बहुत बार किया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत बार करते हैं, रोज डांटते रहते हैं। तो उनके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं हुआ? 151 तुम्हारा उनके ऊपर नहीं चलता है? अरे तुम ये भूल गए हो कि तुम जनता के नौकर हो। जनता तुम्हें पेमेंट देती है, जनता के लिए नौकरी करते हो, जनता के पैसे से पलते हो, तब जाके उस कुर्सी पे बैठे हो। सिर्फ पढ़ लेना तुम्हारे रिश्वत लेने के बराबर नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठना होगा, तब तुम रोज का 10 लाख रुपया घूस ले पाओगे। ऐसे ही घूस नहीं ले पाओगे। ऐसे धौस दिखाकर, ऐसे लोगों को डरा धमका कर, इस तरह से एफआईआर और मुकदमा लिखवा कर कुछ कर नहीं पाओगे। हालांकि इस बात को डीएम साहब तुरंत समझ गए। अब भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हम काहे कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोगों से बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आते हैं। उनको जिनके ऊपर भरोसा रहता है कि ये हमें ठोक देंगे, उनसे बहुत विनम्रता से बात करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर उनको भरोसा रहता है कि ये पैदल आई होगी, बहुत ही परेशानियों को झेला होगा, कैसी कैसी स्थिति से वो टकरा कर जूझ कर आई होंगी माँ बेटी, कितने बसों में धक्के खाए होंगे, किस किस जगह पर क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी, क्या अवहेलना हुई होगी उनकी, और उसके बाद उनसे कौन कौन दलाल मिला होगा, उस दलाली ने तहसील में कितना रुपए का रिश्वत लिया होगा आपसे मिलाने के लिए। तो वो आपसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती, जबकि आपको उस कुर्सी पर बैठाने वाले भी वही है। मतलब माथा सड़क गया है इनका। जिसने कुर्सी पे बैठा है उसी को कुर्सी से उठा के फेंक रहे हैं। बाकी डीएम साहब तुरंत समझदारी का काम करते हुए 151 में किए हुए चालान को वापसी ले लेते हैं और खटाक से तुरंत जमानत दिलवा देते हैं माँ बेटी को। लेकिन डीएम साहब के ऐसे कुकृत्य पर डीएम साहब खुद शर्मिंदा होना चाहिए डीएम साहब को, और माँ बेटी से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेते समय तो ये नहीं पूछते एक हमसे थोड़ी धीरे आवाज में बात करो, और हम लोग तो नहीं करते धीरे आवाज में बात, तो काहे नहीं तुम बोलते फिर धीरे आवाज में बात करो? तब काहे नहीं बोलते? तब तुम्हारा मुंह कहाँ चला जाता है? अगर उस समय नहीं वो कही जाता है तो इस समय भी वो कही नहीं जाए,
इस बात को सुनने की औकात रखो। और 151 जो पुलिस के जेब पे रख के पुलिस घूम रही है आजकल, 151 में किसी का भी चालान कर देती है। हमको भी 25 बार धमकी मिल चुकी है। एसएचओ साहब बैठाते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि बस 151 में तुम्हारा चालान काट देंगे, ये वीडियो मत दिखाना, ये वीडियो प्रकाशित मत करना, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अब क्या करें, सिस्टम है, चल रहा है, कभी वो हमको लताड़ते हैं, कभी हमको लताड़ते हैं, यही सिस्टम चलता आ रहा है। अब इसमें महिला और बिटिया उसकी फंस गई, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बाकी आप इन सारी कुकृत्यों पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता के साथ हमारा निवेदन और प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।